ये तुरंत बीत न जाए, इसलिए आप दिन रात का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी। आप लोग अपने को ब्लेस्ड फील करते हैं? पूछ रहा हूं मैं। क्यों? भारत से दूर रहने के बाद भी कथा सुनने को मिल जाती है, ये भगवान की कृपा है। मिथिलावासी आपस में चर्चा करते हैं कि दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं। एक ने पूछा क्यों? बोले उनके घर राम जी ने अवतार लिया है, राम उनके घर पुत्र बन करके आए हैं, उनसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? दूसरे ने कहा जनक जी, हमारे जनक जी कोई कमजोर है का? यदि दशरथ जी के घर राम जी अवतार लिए हैं तो हमारे जनक जी के घर हमारी सीता मैया ने अवतार लिया है, हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तब तक एक तीसरे बाबा बैठे थे, वो बोले देखो जनक जी और दशरथ जी हैं भाग्यशाली कि नहीं हैं ये वो लोग जाने, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी जन्म में इन्हीं आंखों से हम लोग सीताराम जी का विवाह देखने वाले हैं, हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। रनिवास में मेरी मां की कितनी सखियां हैं? भुलाई गए? 8 सखियां आपस में बात करती हैं। पता चला है कुछ? एक ने पूछा का? वो बोली कि जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक बोली बस इतना ही जानते हैं, आगे का जानते हैं। उसमें भी एक सांवला है, गोरा है। माताओं का ये आईटी सेक्टर इतना मजबूत है, फुल इंफॉर्मेशन। एक सखी ने कहा बस सांवला गोला, हम तो नाम भी जानते हैं, सांवले का नाम भरत, गोरके का नाम शत्रुघ्न। तब तक एक सखी बोली हम इसके आगे का बता दे। बोले क्या बताओगी? बोले बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे, अब बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई हैं चारों। सखियां जब सुनी कि चारों आपस में भाई हैं, मिथिला की सखियां ब्रह्मा जी के आगे आंचल फैला देती हैं, कहती हैं ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न लौट के जाए। बिहार का कोई है आप में से? बिहार का? मिथिला, हाँ वही क्षेत्र है, एकदम सटा हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा, अब थोड़ा कम हो गया है। आज से 10 साल 15 साल पहले तो भगवान मालिक थे। बारात में यदि कोई सुंदर लड़का पहुंच गया, कोई बारात गई है, मैं सत्य बता रहा हूं, और उस बारात में कोई सुंदर लड़का पहुंच गया तो गांव वाले उस लड़के का किडनैप कर लेते थे। हाँ, ये बोल दे मैं गलत बोल रहा हूं। किडनैप करके लेके जाते थे, पहले रूम में बंद करके खूब मारते थे। नहीं, हम जानते हैं ना, लोग मिले हमको, मैं वो भी बता रहा हूं, हमारा वैसा नहीं हुआ है। हमारे एक डॉक्टर साहब है, मित्र है मेरे, उनकी शादी ऐसे हुई है। तो बोले महाराज पहले सब ले जाके बहुत मारे हमको। वो कलकत्ता में रहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन किसी शादी में चले गए थे बेगूसराय। हाँ, तो बहुत मारे सब। उसके बाद दूध में हल्दी डाल के पिलाए हमको सब। बोले जो चोट लगी है भर जाएगा, दामाद जी आप टेंशन मत रहिए। हम बोले हम दामाद जी कैसे? बोले अभी थोड़ी देर में होने वाले हैं। उसके बाद मेरा हाथ पांव बांध के बेटी को बुला के बिठा के शादी करा दिए कमरे में। हाँ, और उसके बाद बोले दामाद जी अभी तो आपको ट्रेलर दिखाए थे हम लोग, ये बेटी में घर जाएगी आपके, और यदि इसको कष्ट हुआ तो पूरा फिल्म आपके घर आके दिखाएंगे हम लोग। तो वो कलकत्ता आए थे तो हमको फोन किए, तो फोन जैसे में उठाया तो लगे चिल्ला चिल्ला के रोने। क्या हो गया हो? बोले हमारा शादी हो गया,
हम बोले शादी हो गया तो रोते थोड़ी है। बोले बहुत मारे थे हमको। फिर मैं जब गया तो लगे बताने, अभी भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। हमारे परिचित में एक लड़का टीचर है वहां पर, 22 साल का लड़का। तो उसके पिताजी डेली बाइक से उस बच्चे को स्कूल ले जाते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाएगा, और शाम को पिताजी बाइक पर बिठा के बच्चे को ले जाते हैं। लड़कियां अकेले आती जाती हैं, लेकिन लड़के को पूरी सुरक्षा के साथ लेके जाया जाता है। क्यों? न जाने कौन किडनैप करके ब्याह करा देगा। तो सखियां प्रार्थना करती हैं कि पुरनारे सकल पसारे अंचल विधि बचन सुना वही ब्याही चारे भाई यही पुरहामा सुमंगल गावही ब्याही माताएं प्रार्थना करती हैं चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला में हो जाए। क्या अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का। आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है ना? हाँ, चलेगा चलेगा, एक दिन आगे। एक्चुअली न्यूजीलैंड बहुत पहले भी है ना। तो मंगलवार का दिन निकला। मुहूर्त 2 जगह निकला। जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले जहां बारात रुकी है, महाराज के महल में ज्योतिषी मुहूर्त। राम जी अश्व पर आरूढ़ हैं। ब्रह्मा जी, आपको बताऊं, राम जी को दूल्हा रूप में देख के ब्रह्मा जी की मति चक्कर, क्या हो गया? कोई ब्रह्मा आए हैं क्या? क्यों? ब्रह्मा जी बोले जो आज सृष्टि दिख रही है, आप जगत की माता पिता की शादी में आए हैं। और ब्रह्मा जी के एल्बम में बच्चों का छापा नहीं होता है। नेत्र से इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भीतर ले गई हैं। व्यवहार हुआ और राम जी विवाह के मंडप में बैठे हैं। सीता मैया आकर बैठी। आपको बतावें, चारों वेद भगवान विवाह कराने के लिए सशरीर उपस्थित हैं। सूर्य भगवान मंडप में बैठे हैं देखने के लिए कि मेरे घर का कोई नियम छूट न जाए। अग्नि कुंड में अग्नि भगवान, अग्नि नारायण प्रकट होकर के विराजमान है। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन किया और इसके बाद से सबसे पहले जिस प्रकार भगवान शंकर के विवाह में हिमांचल और मैना जी ने सोने की थाल में शंकर जी का पांव पखारा था, जनक जी महाराज और सुनैना जी सोने की थाल में जल लेके राम जी के पांव को पखारने लगे हैं। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तनावली। जैसे जनक जी पांव पखार रहे थे, जितने देवता बैठे थे आपस में बात करने लगे। कहते हैं, बताओ जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही पांव है जिसका स्मरण करने मात्र से जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये वही पांव है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। इस धरती पर जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए जनक जी महाराज की जय। इसके बाद साखोचार हुआ। बर कुंवरु करता साखोचार, दो कुल गुर करे। राम जी सीता जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। साखोचार मने वंश की परंपरा, वंश की प्रशंसा की जाए। इनके पिताजी ऐसे, इनके बाबा ऐसे, इनके आजा ऐसे, इनके आजा के आजा ऐसे, नाम ले लेकर
राम जी की ओर से वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने किया। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान। क्यों कर विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी, करी होम विधिवत, करी होम विधिवत, करी होम गांठ जोरी, फिर होन लागी भावरी। आप नीचे जाइए तिलक करने के लिए, बहू जी को साथ में बुला लीजिएगा, मैया का आप करिएगा। और तो वह भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने आदेश दिया राम जी को कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। राम जी खड़े हुए, राम सिया सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं ना जात विधि के, शोभा से भूस अहे लोभ अमी के, ससे भूस अहे लोभ अमी, ससे भूस अहे लोभ अमी के। जैसे भगवान ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, पूरी सृष्टि एक स्वर में बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठेंगे। सीता मैया जाकर प्रभु के बगल में बैठ गई। गुरुजी दौड़ कर गए जनक जी के पास, जाकर बोले महाराज घर में और बेटी है का आपके? जनक जी बोले गुरुजी 3 बेटी हैं हमारे घर में। गुरुजी बोले आपके घर में 3 बेटी हैं, हमारे घर में 3 गो बेटा है, बुलाओ सबको। सबका विवाह आज यही होगा। और राम जी के विवाह के बाद उसी मंडप में भरत भैया का विवाह, मॉनिटर में आवाज कम हो गई है, मॉनिटर, विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुति कीर्ति मैया से। ठीक। अच्छा आप बताओ विवाह का मंडप कितना बना है? एक बना है ना। और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4। अब कल्पना करिए जो पिता एक बेटी के लिए मंडप बनवाए और उसी मंडप में 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, उससे अधिक भाग्यशाली पिता और कौन होगा। एक साथ 4 दुल्हा दुल्हन को देखकर मिथिला की बेटियां सखियां नाचने लगी। कहां गए? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला अरे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरी, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे
कार कजरारे जुलमी नयनवा, कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। सखियां चारों भाइयों को कोहबर में लेकर गई। कोहबर लीला अनेक प्रकार से भई। यहाँ फिजी में कोहबर लीला होती है, वहां का होता है हमको तो नहीं मालूम, लेकिन भारत में बहुत कुछ होता है। सखियां राम जी का जूता ले करके और कपड़े में भैया लपेट करके खूब बढ़िया आसन पे रखकर माला पहना। तो राम जी तो तुरंत एक्सरे कर लिए, देखे भीतर हमारा जूता है। भगवान बोले हमसे बड़ कौन देवता, सब देवता हमको प्रणाम करते, हम किसी को प्रणाम नहीं करते। राम जी बैठ गए। लक्ष्मण जी आए तो सखियों ने कहा प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले जौन काम हमारे भैया नहीं करते, जौन चीज हमारे भैया नहीं करते, हम कदापि नहीं करते। लक्ष्मण जी भी बैठ गए। भरत जी आए, जैसे सखियों ने कहा भरत जी ने दंडवत कर दिया। और जैसे भरत भैया दंडवत किए, सखियों ने कपड़ा हटाया और लगी ताली बजाने, जूता भगवान को प्रणाम कर लिया भरत जी ने। लक्ष्मण जी बोले नाक कट गई हम लोग की। राम जी बोले कटी नहीं, अभी बढ़ेगी। भरत भैया देखे भगवान का जूता, भरत भैया सखियों का पांव पकड़ने लगे, कहे आप लोगों ने मेरा सौभाग्य बढ़ा दिया। ये वही पादुका है जिसको मैं नित्य अयोध्या में प्रणाम करता था, आपने मिथिला में भी प्रणाम करने का अवसर दे दिया है। पूरी बाजी पलट गई। एक सखी ने कहा राम जी आपकी अयोध्या का जो टेक्नोलॉजी है कोई मुकाबला नहीं, आपने प्रोग्रेस किया है आपकी अयोध्या ने। राम जी बोले कैसा? बोले अरे खीर खाओ लड़का हो जाए, ऐसा साइंस कहीं है? किसी ने सुना है? खीर खाइए और लड़का हो जाए। लक्ष्मण जी बोले भैया हम बोले? बोले बोलो। लक्ष्मण जी बोले देखिए मिथिला का भी कोई कमजोर नहीं है विज्ञान, या आप लोग हमसे बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। बोले वो कैसे? लक्ष्मण बोले हमारे यहां तो खीर खाने से लड़का होता है, यहां खेत जोतो लड़का हो जाए। तेज है हो। अच्छा सखियों ने बोला कि ये बताइए आपको यहां कोई बुलाया था कि आप यहां चले आए? राम जी कौन बुलाया था आपको? लक्ष्मण जी बोले बुलाया गया था हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग तब आए हैं। अच्छा आप बताओ क्या राम लक्ष्मण जी को बुलाया गया था? नहीं, ये विश्वामित्र के पीछे पीछे गए थे साथ में। लक्ष्मण जी बोले नहीं बुलाया गया था, हम लोग को बुलाया गया था, हम ऐसे नहीं जाते, बुलाया गया था। सखी बोली कैसे बुलाया गया था? लक्ष्मण जी बोले लेटर आया था यहां से इनविटेशन कार्ड गया था। सखियां बोली हम तो भेजे ही नहीं थे। लक्ष्मण बोले हम कह रहे हैं कि बुलाया गया था। सखी बोलेंगे तब मानेंगे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हम बोल दिए हैं बुलाया गया था अब आप संभाल लीजिएगा। राम जी बोले काहे बोल दिए? भैया अब हम बोल दिए हैं, आप बोल दीजिएगा हाँ बुलाया गया था, तो मेरी नाक कट जाएगी। राम जी बोले झूठ बोले? फिर पूछेंगे उस चिट्ठी में क्या लिखा था, फिर दूसरा झूठ बोलो। फिर पूछेंगे वो चिट्ठी किसने लिखा था, फिर तीसरा झूठ बोलो। तो ऐसा काम ही क्यों करना जिस पर झूठ पे झूठ बोलना पड़े। सखियां बोली और बताइए राम जी चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी। क्या बोले? नहीं गई थी। लक्ष्मण बोले क्या बोले? नहीं गई थी। सखियों से राम जी बोले नहीं गई थी, लक्ष्मण बोले नहीं गई थी। सखियां बोली कुछ नहीं गई थी। अरे बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, कौशिक माने विश्वामित्र, बिनु चिट्ठी विदाउट एनी इनविटेशन
कौशिक मुनि संग में, सोचे कि जाएंगे तो कहीं लॉटरी लग जाए, हमारा विवाह हो जाए। अरे बनिया एक मंडल धारी, गारी मिथिला की। सुनिएगा, कोई कह सकता है कि हम आपको गरिया रहे हैं, आप एकदम ध्यान से सुनिए कि एक शब्द हम कैसे आपको गाली दे रहे हैं। कोई कहेगा, सखियां कहती है राम जी से, अरे धरी ध्यान सुनो धनुष धारी, गारी मिथिला की। ये बताइए, हम सुने कि आप जब आ रहे थे तो रास्ते में पत्थर को स्त्री बना दिए थे। लक्ष्मण जी बोले, अब आई ना लाइन पर, हल्के में ले रही थी भैया को मेरे ये नहीं पता भैया छू के कुछ भी बना देते हैं। सखी बोली, पहले आप क्लियर करिए आप हैं क्या। हो राजकुंवर की मदारी, गारी। मदारी समझते हैं? मदारी रास्ते में तमाशा दिखाता है, खेल दिखाता है। सखियां पूछी, आप राजकुमार हैं कि मदारी हैं, पहले ही बताइए। लक्ष्मण जी बोले, कुछ भी हो, धनुष में हो आप। सखियां बोली कि भ्रम में न रहिएगा कि राम जी ने तोड़ दिया है। अरे भंजे हु चाप, चाप मने धनुष का आपने भंजन किया, गुमान न लाओ, सिया की कृपा है भाग्य मनाओ। मिथिला में आ गई नहीं तो ब्याहो हो गई। हाँ, अरे मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की रचना है। स्वामी जी ये पद लिखने के साथ अंत में राम जी से कहते, प्रभु हम आपको तब से गाली दे रहे हैं, आप बुरा न मानिएगा राम जी, हम सीता जी की ओर से बन के गरिया रहे हैं। हाँ? अरे क्षमे हूँ चूक राजेश जुयाते, सिया जी के नाते, प्रभु तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की।